वोली लाइम नारागा प्रजाति का एक प्रकार का लाइम है जो दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इस नींबू के लिए पोमेली शब्द है, जिसे भारत के कई इलाकों में मैटोली लेमन, बबलूस लेमन, एली लेमन, कुबड़स लेमन, कंबली लेमन के नाम से जाना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है, लेकिन हो सकती है डच पोम्बलमोस से लिया गया है। इस वीडियो में हम इस पौधे की विशेषताएं, निषेचन, कीट और बीमारियों और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। इसका वानस्पतिक नाम साइट्रस मैक्सिमा है, इसलिए पोमेलो शब्द का अंग्रेजी में अर्थ सबसे बड़ा साइट्रस है। इसके अलावा इसे अंग्रेजी में थोड़े बहुत बदलाव के साथ कई शब्दों के रूप में उच्चारित किया जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर पोमेलो के नाम से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक रूप से अंगूर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुभागों में दिया गया है। 1640 के दशक के अंत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन फिलिप शेडोक ने बारबाडोस द्वीप का दौरा किया तो उन्होंने इसे वहां पेश किया, तो वहीं अंग्रेजी में इस फल को शोडेक कहा जाता है। वहां से यह नाम 1696 में जमैका तक फैल गया। दक्षिण एशिया में अंग्रेजी बोलने वाले इस फल को जम्बोला भी कहते हैं। रूटासी परिवार से संबंधित पोमेली अंगूर का मुख्य पूर्वज है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्राकृतिक गैर संकर साइट्रस फल है, लेकिन आज हम जो खट्टे फल देखते हैं, खेती किए गए खट्टे फल संकर बर्फ वाले किस्में है। इसकी लगभग 60 प्रजातियां पाई गई है। अन्य है नींबू, मंदारिन और कुछ हद तक पपीता और कुमकुम। आम अंगूर को नारंगी, पोमेली और मंदारिन के बीच एक प्राकृतिक संकर माना जाता है। संतरे के बारे में हमारे वीडियो में इस पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन इस धारणा को पलट दिया गया और 2 शताब्दियों के बाद जीन विश्लेषण से पता चला कि यह पोमेले और मीठे संतरे के बीच एक बैकक्राफ्ट संकर था। इसलिए अंगूर फल की 63% आनुवंशिक सामग्री पोमेली की है। पोमेलो के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं पूरे दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से भिन्न है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 100 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। इसका पेड़ गोलाकार छत्र में 5 से 15 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके नीचे लटकती हुई बेतरतीब शाखाएं भी है। इसकी पत्तियां बड़ी, चमकदार, गहरे हरे रंग की पंखों वाली पंखुड़ियों वाली होती है। ये पत्तियां आकार में अंडाकार या अंडाकार होती है। फूल 5 से 20 सेंमी लंबे और शीर्ष पर चमड़े जैसे होते हैं और फूल आने के 5 से 6 महीने के भीतर सुगंधित पीले या सफेद रंग के होते हैं। इसके फल बड़े 15 से 25 सेमी व्यास और 1 से 2 किलोग्राम वजन के होते हैं। इसकी बाहरी त्वचा मोटी और स्पंजी होती है। यह किस्म के आधार पर हरे से लाल या पीले रंग में परिपक्व होती है। इसके गूदे का स्वाद हल्का अंगूर जैसा होता है। यह किस्म के आधार पर हल्का हरा, पीला या गुलाबी रंग का हो सकता है। इसके अंदर आसानी से निकलने वाले गलियां हैं। इस फल का स्वाद और मिठास अच्छा है और अन्य खट्टे फलों की तुलना में कम अम्लीय है। इसके पोषण और औषधीय गुणों पर अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह एक पौधा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वाले गर्मी वातावरण की आवश्यकता होती है। यह रेतीली दोमट मिट्टी को पसंद करता है, लेकिन किसी भी प्रकार की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उग सकता है। इसके लिए आवश्यक पीएच थोड़ा अम्लीय से तटस्थ है, यानी 5.5 से 7। इसके लिए नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, विशेषकर शुष्क मौसम में। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा पौधा भी है जिसकी अधिक मात्रा में पानी देने से जड़ें सड़ सकती है। इसके विकास और फलने के लिए पूर्ण सूर्य प्रकाश का आवश्यक है। पोमेले पौधों के स्वस्थ विकास और अच्छे फल उत्पादन के लिए उर्वरक अच्छा है। 10 या 15 के बराबर अनुपात में NPK जैसे संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। इसके अलावा बाजार में विशेष साइट्रस उर्वरक भी उपलब्ध है। इसमें खट्टे पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है। इसे मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि साइट्रस उर्वरक उपलब्ध नहीं हो तो
इस पौधे पर विशेष सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव किया जा सकता है। बढ़ते मौसम के दौरान बसंत से गर्मियों तक हर 6 से 8 सप्ताह में एक बार खाद डालें। लगभग 100 ग्राम से 225 ग्राम संतुलित उर्वरक डालें। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाए इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। परिपक्व यानी 4 साल से अधिक पुराने पेड़ों के लिए साल में 3 बार खाद डालें। वसंत की शुरुआत में, उसके अंत में और अगली गर्मियों के अंत में। 450 ग्राम से 680 ग्राम संतुलित उर्वरक दिया जा सकता है। उर्वरक लगाते समय इसे पेड़ की ड्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से फैलाएं। सुनिश्चित करें कि यह छत्र के नीचे का वह क्षेत्र है जहां सड़ेम सबसे अधिक सक्रिय है। खाद डालते समय जड़ों और तनों के सीधे संपर्क से बचें। खाद डालने के बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें। साथ ही मिट्टी की नमी भी स्थिर रखें, विशेषकर बढ़ते मौसम के दौरान। यह पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। यदि जैविक उर्वरक प्रदान किया जाता है तो खाद या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। पोषक तत्वों की कमी के लिए पौधे की नियमित रूप से निगरानी करें। नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है और विकास रुक जाता है। इसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या कार्बनिक पदार्थ दें। आयरन की कमी के कारण पत्तियों की शिराओं में पीला रंग दिखाई देता है। पत्तियों पर आयरन क्लाइटस या आयरन युक्त स्प्रे लगाएं। मैग्नीशियम की कमी से बढ़ती पानी पत्तियों की शिराओं के बीच पीलापन और निचला भाग हरा वी आकार का हो जाता है। मिट्टी या पत्ते पर मैग्नीशियम प्लेट का छिड़काव करें। जिंक की कमी है, रुस्त छोटी पत्तियां। इसके लिए आप पत्तियों पर जिंक सल्फेट का जिंक युक्त तरल का छिड़काव कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी को तुरंत ठीक करने और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पतले उर्वरक घोल के साथ पत्तियों पर छिड़काव एक प्रभावी तरीका है। इन चरणों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पोमेला पौधे को सही समय पर सही पोषक तत्व मिले। यह अच्छे स्वस्थ विकास और प्रचुर फल उत्पादन के लिए फायदेमंद है। पोमेलो पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और रोग है एफिड, साइट्रस लीफ मिनरल, साइट्रस रेड माइट, स्केल कीड़े, साइट्रस ग्रीनिंग, साइट्रस ब्लैक स्पॉट। उनके नियंत्रण और देखभाल के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। बीज अंकुरण, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग द्वारा नए पौधे तैयार किया जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। या आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या व्यवहार के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें या अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें।